Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon and welcome. Okay. So last session में क्या हुआ था? Which chapter we have completed? Yes, 22, sir. 22. Okay. Now today 23, no? Yes. So 23 chapter of this, the end of my assumptions of miasm, book of Dr. Vijayakar sir. This chapter number 23, page number 170, is Tri-Miasmatic Materia. So, what is Tri-Miasmatic Materia? जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, डिस्कस हुआ हमारा इस पे. व्हाट इज ट्राइमाइजमेटिक मेटेरिया? क्या होता है? Yes, somebody else who will explain it. Yes, unmute करो और बोलो. What is Tri-Miasmatic Materia? तो किस तरह से देखना चाहिए कोई भी ड्रग? ट्राइमाइजमेटिक है, सिंगल माइजमेटिक है, डबल माइजमेटिक है ना? कैसा देखेंगे? कोई भी एक सिंपल ड्रग आप एग्जाम्पल के हिसाब से बता सकते हैं, किस तरह से हम उसे देखेंगे? आप लोगों ने अगर मायाजम के सिम्टम्स पढ़े होंगे क्रॉनिक थ्योरी में, तो बुक ऑफ क्रॉनिक थ्योरी डॉक्टर हैनीमन, तो आपको समझ में आएगा कि ट्राइमाइजमेटिक मैथमेटिका कैसे पढ़ना चाहिए. जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं पढ़ने के लिए, तो किस तरह से सोरिक सिम्टम कौन से हैं, साइकोटिक सिम्टम कौन से हैं, सिफिलिटिक सिम्टम्स कौन से हैं. कोई ड्रग्स में आपको साइकोटिक सिम्टम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोई मेडिसिन में सिफिलिटिक सिम्टम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोई मेडिसिन में सोरिक सिम्टम नहीं मिलेंगे. तो ट्राइमाइजमेटिक मेडिसिन नहीं हुई. अगर उस मेडिसिन में आपको तीनों भी माइजम के सिम्टम मिलते हैं, तो वो ट्राइमाइजमेटिक मेडिसिन होगी. लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो आफ्टर हैनेमन प्रूव हुए हैं, कुछ अदर ऑथर्स ने, अदर डॉक्टर्स ने प्रूव किए हैं, तो वो कुछ रेयर से रेयरेस्ट मेडिसिन हैं जिनमें मोस्टली सिपिलिटिक रूब्रिक्स आपको दिखेंगे, सोरिक रूब्रिक्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे, या फिर साइकोटिक रूब्रिक दिखेंगे, तो सिपिलिटिक रूब्रिक बिल्कुल नहीं दिखेंगे. तो वो मेडिसिन ट्राइमाइजमेटिक में नहीं आएगी, क्योंकि उनमें बहुत ही मतलब बहुत ही लेस सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही लेस सिम्टम्स होते हैं. और इसीलिए सर ऑलवेज कहते थे, विजयकर सर, कि दैट मेडिसिन आर नॉट वेल प्रूव, सो प्लीज गो विद द पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. जो क्योंकि बहुत से डेलीगेट सर को ये भी पूछते थे कि जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है वो तो बहुत कम है, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन सर बोलते थे हमेशा कि उन मेडिसिन से ही तो इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. मेरी इतनी प्रैक्टिस है, मैं इतने केसेस क्योर किया हूँ, मेरे इतने पेशेंट्स
क्योर हो चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मैंने दिए, वो सब आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली पॉलीक्रेस्ट रेमेडी ही आई है। तो रेयर मेडिसिन सर ने बहुत रेयरली प्रिस्क्राइब की है। ऐसा एक आधा रूब्रिक, जैसे कि जब सर ने डिल्यूजन इल्यूजन्स के रूब्रिक लेना स्टार्ट किया, तो उन रूब्रिक्स में कभी एक आधी बार बहुत ही क्रिटिकल केस है, उसमें स्टेट सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करना है, तो सर ने उस ऐसा कुछ डिल्यूजन इल्यूजन का रूब्रिक लिया और प्रिस्क्राइब कर दिया, तो उसमें मोस्टली रेयर रेमेडीज आते हैं। बट who will prescribe the rare medicines will get rare result of the patients, yes. लेकिन जितने पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है, दैट मीन्स ट्राइमाइजमेटिक मेडिसिन, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े केसेस उससे ही सॉल्व होते हैं, यस। सो तो ट्राइमाइजमेटिक मेडिका आज हम पढ़ेंगे। तो इस ट्राइमाइजमेटिक मेटेरिया के बेस पे मैं आपको एक कल केस भी दिखा दूंगा, बहुत अच्छी केस है जिसमें हमें ट्राइमाइजमेटिक मेटेरिया ऑफ दैट मेडिसिन सीखने को मिलेगा, किस तरह से मेडिसिन का फेस चेंज हो जाता है, सोरा में कुछ और, साइकोटिक में कुछ और, सिफिलिटिक में कुछ और वो जो मैं ग्रुप पढ़ाऊंगा आपको उसमें मतलब वो ग्रुप सभी को पता है, लेकिन उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन का एक अलग चेहरा भी है। जैसे कि एक केस में सर ने कुछ सिलिशिया की केस थी और एक शायद एक कार्सिनोसिन की केस थी। तो सर हमें मतलब हमेशा बोलते थे कि आपने कार्सिनोसिन बहुत पढ़ा होगा, कार्सिनोसिन का एक बहुत ही अच्छा पिक्चर हमारे माइंड में बैठे होता है, सिलेशा का एक बहुत ही अच्छा पिक्चर हमारे माइंड में फिट हुआ होता है कि ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे, ये मेडिसिन का पेशेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्यूट होता है, जिसे हम चॉकलेट बॉय बोलते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड होता है। लेकिन कार्सिनोसिन डिस्ट्रक्टिव भी होता है, कार्सिनोसिन एक बहुत ही क्रूएल भी हो सकता है। तो ये पिक्चर जैसे कुछ कुछ क्यूअर के ऊपर से, कुछ पेशेंट के ऊपर से हमें इस तरह का नॉलेज भी मिलता है, इस तरह से ड्रग का अदर रूप, अदर फेस भी सीखने को मिलता है। उसी तरह से मैं आपको एक केस दिखाऊंगा जो डीएमडी की केस है, डीकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मैं आज ही बताने वाला था, लेकिन लास्ट लेक्चर में भी हमने डीएमडी ही डिस्कस किया, इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा इसका बेस बना लेते हैं, मतलब थोड़ा आज ये लेक्चर पढ़ लेते हैं किताब का, फिर उसके बाद मैं वो केस दिखाऊंगा, तो जिसमें आपको उस मेडिसिन का एक अदर फेस भी दिखने को मिलेगा, एक अदर टाइप भी देखने को मिलेगा कि अरे यार ये मेडिसिन तो हमने पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, और ये सिफिलिटिक में ऐसी भी होती है, सोरा में ऐसी भी होती है, साइकोटिक में ऐसी भी होती है, यस। तो ये है ट्राइमाइजमेटिक मटेरिया मेडिका, बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत डिटेल मटेरिया मेडिका को नॉलेज बढ़ता है, डिटेल में मटेरिया मेडिका सीखने को मिलता है। सो दिस इज ट्राइमाइजमेटिक मटेरिया मेडिका। ये हम रीडिंग शुरू कर देते हैं, काफी डेलीगेट्स आ चुके हैं। सो इफ not all, most of the remedies can be seen in three shades, yes, the psoric, the psychotic, and the syphilitic. The symptoms, both physical and mental, will be according to underlying miasm. सल्फर, सर ने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है सल्फर का कि सल्फर, वी ऑलवेज थिंक सल्फर इज सोरिक, सोरा फॉर सल्फर एंड सल्फर फॉर सोरा, ये तो हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था। लेकिन सल्फर साइकोटिक भी है, सल्फर सिफिलिटिक भी है, ये हाउ इट इज पॉसिबल? सो सल्फर इज पॉपुलरली नोन एज किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट, some call it king of Sora. Dr. Kent has mentioned it as a remedy which is prescribed too frequently both by homeopaths who, I'm sorry, 1 minute, wait.
So Dr. Kent has mentioned it as a remedy which is prescribed too frequently both by homeopaths who have not understood homeopathy and by those who have understood homeopathy thoroughly. तो सल्फर कोई भी यूज करता है ना। जनरल पर्सन्स को भी सल्फर के बारे में पता होता है। बहुत से पेशेंट तो डायरेक्टली बोलते हैं कि सर सल्फर मत देना क्योंकि उससे हमारी बीमारी बढ़ जाती है, उससे हमारे सिम्टम्स काफ़ी बढ़ते हैं, सल्फर मत देना। मतलब जैसे कि एलोपैथी के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से लोग जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा ड्रग, कौन से डिजीज पे लेते हैं, है ना। लोग डायरेक्टली मेडिकल पे जाके मेडिसिन लेते हैं। उसी तरह से कुछ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जो लोगों को पता चली है। तो सल्फर, और इसकी वजह ये भी है कि बहुत से लोग, क्योंकि होम्योपैथी के बुक्स काफ़ी हिंदी मराठी लैंग्वेज में पहले से ही है, तो लोग बुक्स लेके पढ़ा करते हैं, पढ़ते हैं और अपने मन से ही मेडिसिन खाते हैं। इसमें मोस्टली वो लोग हैं जो, जैसे कि पहले खेड़े विभाग में, जैसे रूरल एरियाज में होम्योपैथी नहीं चलती थी, तो बहुत से, मोस्टली मैंने देखा मेरे एक्सपीरियंस से कि बहुत से टीचर्स लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बांटते थे, फ्री में बांटते थे, क्योंकि ये महंगी नहीं मिलती है ना। 1 ड्रम लाओ तो कितने साल तक चल जाते। तो इस वजह से टीचर्स लोग गांव के लोगों को फ्री में वो होम्योपैथिक मेडिसिन देते थे, मराठी में हिंदी में बुक्स पढ़ के वो मेडिसिन बांटा करते थे। इस वजह से बहुत से लोगों को इन मेडिसिन के बारे में पता चल गया। तो सल्फर के लिए तो बहुत बार मैंने सुना पेशेंट से कि सल्फर मत देना, उससे हमारी स्किन इचिंग बढ़ जाती है, उससे हमारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? तो बिकॉज ऑफ दिस। व्हाई दिस पैराडॉक्स? Yes, even the mathematics of sulfur is a paradox. If contains contradicting rubrics, sulfur is seen in the rubrics dirtiness. Yes, dirtiness is sulfur and sulfur is dirty. So कहीं पे भी कोई भी पेशेंट अगर डर्टी दिखता है तो ये हमारे माइंड में फर्स्ट ईयर से ही, जब हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता है होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए, मेट्रामेडिका के लिए, होम्योपैथी के लिए, तब से हमारे माइंड में ये भर दिया कि सल्फर बहुत डर्टी होता है। सल्फर, कहीं पे भी अगर डर्ट वर्ड आता है तो पहला हमारे माइंड में थॉट आएगा सल्फर, लेकिन ऐसा नहीं है। सल्फर फास्टिडियस में भी आता है। So dirtiness at the same time it is there where you least expect it, that is in the rubric uncleanliness aggravates. थोड़ा सा भी अनक्लीनलीनेस पेशेंट को एग्रीवेट कर देता है, गुस्सा दिला देता है, पेशेंट वर्स होता है। दिस इज आल्सो द सिम्टम ऑफ सल्फर। और वी थिंक सल्फर इज वेरी डर्टी ना। तो ये पैराडॉक्स है। सो in mind of synthetic repertory the other contradictory rubrics of sulfur like, तो यहाँ बहुत से contradictory rubrics सर ने यहाँ दिए हैं जो सिंथेटिक रेपर्टरी से लिए हैं, कुछ कंबाइन, कुछ अलग अलग रेपर्टरी से, बोलिंग हाउसिंग से भी 2-3 सिम्टम्स है। सो डिस्पेयर, तो देखो सल्फर डिस्पेयर में भी आएगा, लेकिन डिस्पेयर इट इज अ साइकोसिपिलिटिक रूब्रिक। अगेन डिस्पेयर है तो होपलेसनेस भी है, सॉरी डिस्पेयर है तो होपफुलनेस भी है। पेशेंट डिस्पेयर होगा मतलब साइकोसिपिलिटिक में चलेगा, और होपफुल है दैट मीन्स प्योर साइकोटिक। सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, ये सोरिक भी है, साइकोटिक भी है। और indifference about personal appearance or tastelessness in dressing is syphilitic। तो कितना कॉन्ट्राडिक्शंस इन रूब्रिक्स में है कि एक बार बोलता है कि नहीं है ना, स्वीट पसंद नहीं, और दूसरे शेड ऑफ मायाजम में बोलता है कि स्वीट डिजायर और क्रेविंग फॉर।
तो इससे मटरा मेडिका पढ़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। ये ध्यान में रखना कि वो ध्यान में रखना किस तरह से मटरा मेडिका पढ़ना। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट ही होता है ट्राइमाइमेटिक मटरा। जहां कहीं कंफ्यूजन हो रहा है मटरा मेडिका के लिए, कोई ड्रग के लिए, तो देखना है हमें कंफ्यूज ना होते हुए कि ये सिम्टम कौन से मायाजम का है और ये सिम्टम क्यों यहाँ आया, तो ये कौन से मायाजम का है। इस पर से पता चलेगा अरे यार सोरा में ये इस टाइप का होता है और साइकोसिस में जाने के बाद ये बन जाता है। देन माइल्डनेस, देखो सल्फर माइल्ड भी है और एंग्री भी है। एंग्री में 3 मार्क्स दिए। देन इंटेलेक्चुअल आइडियाज एबंडेंट फॉर, वेरी इंटेलिजेंट एबंडेंट आइडियाज, और वही देखो इडियोसी में भी है और इम्बेसिलिटी में भी है। जो इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन वो इडियोसी में भी है और इम्बेसिलिटी में, वही पर्सन imbecility में भी जाता है, intellectual person. So intellectual it is psychotic, ideas abundant for psychotic, and idiocy imbecility is syphilitic. Then carefulness, heedless, careless, complete opposite. Honest है तो charlatan भी है. Business aptitude for business averse to, business neglects, business talks of. Courageous है, cowardice भी है. ऑडेसिटी है, बहुत ही अति उत्साही, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, फील्स हिमसेल्फ ऑफ फेलियर। देखो एक जगह इतना इतना एक्टिव होता है, इतना एक्टिव होता है कि उसे कुछ भी बोलो वो करने के लिए तैयार होता है, और मुझे आता है इसीलिए वो करने के लिए तैयार होता है। और नेक्स्ट सेड में देखो कि उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वो कर पाएगा, फील्स फेलियर, है ना। इनिशिएट लेने के पहले ही खुद को फेलियर मान ले, ये सल्फर है। दिस इज ट्राइमास्मेटिक सल्फर। देन इंपॉर्टेंस फील्स इज पॉम्पस, यस दिस इज प्योर साइकोटिक रूब्रिक। खुद का इंपॉर्टेंस बहुत ही लगता है, मैं ये हूँ, मुझे ऐसा लोगों ने करना चाहिए, मुझे ऐसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। और नेक्स्ट साइड में देखो, नेक्स्ट अदर मायाजम में सेल्फ डिप्रेशिएशन, कंप्लीट ऑपोजिट। सो हम ऑलवेज ये सोचते हैं सल्फर के लिए कि सल्फर बहुत ही सेल्फिश होता है, खुद का ही सोचता है, लेकिन नहीं, सल्फर बेनेवोलेंस भी नहीं है, दूसरों को मदद करना, क्योंकि सल्फर इट इज वेरी सोशल पर्सन, बहुत ही सोशल होता है, इसीलिए वो एक्स्ट्रोवर्टेड होता है। Then that sociability makes him benevolence. Dirtiness, untidy, fastidious, rest cannot till things are uncleanliness. So डर्टी भी है, अनटाइडी भी है, लेकिन फास्टिडियस भी है, और ये जब तक रेस्ट तब तक रेस्ट नहीं करेगा जब तक चीजें ठीक से अपनी जगह पे ना रखा हो। और सल्फर का एक बहुत ही और एक पॉइंट है, अगर सल्फर आपको कंफर्म करना है, किसी पेशेंट में सल्फर आया और सल्फर कैसे कंफर्म करना, तो सल्फर ऑलवेज उसके घर में जो भी फर्नीचर होता है वो चेंज करते रहता है ना। घर के वॉल हैंगिंग्स जो होते हैं वो ऑलवेज चेंज करता है, क्यों, he always likes the change in positions of sofa, change in positions of hanging wall paintings, yes, ये रूम के वो रूम में लगाएगा, एक महीना इधर रखेगा, एक महीना उधर रखेगा, कभी सोफे की बेड की पोजीशन इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन, he always wants change, yes. So this is the confirmatory point of sulfur.
देन appearance, elegance, want of self. देखो, this is psychosyphilitic rubric. Indifference to personal is syphilitic rubric. Now, vanity, finery, and luxury clothing wants. This is psychotic rubric. Pure psychosis. High places aggravates. Fear of losing lucrative or lucrative position. Persist in nothing. Yes. Persist in nothing. And pertinacity. Syphilitic. Philosophy ability for, philosophy inability for, दोनों में भी है। हम बोलते हैं कि फिलोसोफर है सल्फर, लेकिन इनएबिलिटी भी, जब when he goes into psychosis he become philosophy inability for। और जब साइकोसिस, अब ये देखो, ये दोनों भी साइकोटिक रूब्रिक है, बट एक शालो साइकोसिस है और एक एक्सेस साइकोसिस है। लेस साइकोसिस एंड एक्सेस साइकोसिस, और philosophy ability for excess psychosis and philosophy inability for less psychosis. Power, love of, yes, और ये सल्फर की ऑलवेज मेंटालिटी होती है, उसे लगता है कि मैं हमेशा पावर में रहूं, लव्स फॉर पावर, मेरी भी एक पोजीशन, मैं एक कोई पोजीशन पे रहूं। नाइव, बहुत ही सिंपल भी है सल्फर, कि उसे कोई किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। दिस इज नाइव पर्सन। लोकेसिटी, vivacious, a reserved misanthropist, talk indisposed to। अब देखो, लोकेसिटी, vivacious, it is psychosis, excess psychosis। A reserved, talk indisposed to, less psychosis, but misanthropy is syphilitic. Then slowness, hurry, hasty, impertinence, frivolous, liar, seriousness, earnestness, haughty, servile, obstinate, yielding। So obstinate भी है और yielding भी है। So this is the shades of sulfur according to miasm। तो अब ये जो रूब्रिक सर ने यहाँ कलेक्ट किए हैं फ्रॉम रेफर टू, तो यही रूब्रिक्स, यही सिम्टम्स हमें मैथमेटिका में सीखने को मिलते हैं। लेकिन ये इस तरह से अगर हम चार्ट बनाते हैं, इस तरह से हम ऐसे लिखते हैं कि सल्फर में ये भी सिम्टम है, ये भी है, ये भी है, तो हम उस पर से ट्राइमाइस्मेटिक मैथमेटिका अपना खुद का बना सकते हैं। यस, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम किसी को पूछने की जरूरत नहीं फिर कि कौन सा मैथमेटिका पढ़ना, कौन से सिम्टम्स लाना, मायाजम के सिम्टम्स कहाँ से लाना, मायाजम कहाँ से पढ़ना, कोई जरूरत नहीं। अगर इस तरह से हर ड्रग लेते हैं, है ना, फिक्स कर लो कि 8 दिन में एक ड्रग पढ़ना है और एक ड्रग के सिम्टम्स लिखना है, महीने में 4 ड्रग, 5 ड्रग, और साल में कितने रहे, 50 ड्रग आप साल के अगर लिख भी रखते हैं तो ये 5-10 साल में आपकी खुद की किताब बन जाएगी और उसे पब्लिश कर दो। ट्राई-मायास्मेटिक मेटेरिया, इतनी गुड आइडिया है, तो आज से इसे शुरू कर दो, खुद का किताब लिखने का, जिससे आपका मैथमेटिका भी परफेक्ट हो जाएगा और ट्राई-मायास्मेटिक बुक भी एक दुनिया के लिए नई बुक आ जाएगी। यस, सो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो सही में कितने सारे बुक्स बन सकते हैं। नाउ these are few of the contradictory rubrics of sulfur. The list is so long that has become a joke that on any repertorial analysis sulfur always come on the top. Yeah, this is true, क्योंकि
एक बुक हमें दिया है कि 16,000 16,000 सिम्टम्स है सल्फर, 16,000 सिम्टम। और अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपको हर पेशेंट में सल्फर के सिम्टम्स दिखेंगे, हर पेशेंट में सल्फर के रूब्रिक्स दिखेंगे। सल्फर तो आ ही जाता है, कोई भी रूब्रिक डालो सल्फर वो लिस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिम्टम्स ही इतने हैं, बिकॉज ऑफ ट्राई-मियास्मेटिक मेटेरिया। हर सिम्टम सल्फर कवर करता है। 16,000 16,000 सिम्टम्स, कुछ ना कुछ तो रहता ही है हर पेशेंट में। लेकिन this is not a totality of symptoms. Animal always says we want a totality of symptoms, and that totality of symptoms include only not a mental symptoms or only not a physical symptoms or general symptoms. It includes mental makeup, physical makeup, general makeup, miasmatic makeup and disease makeup. तो इन पांचों भी मेकअप से बनता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं तभी वो उसकी परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो सकती है। सो दिस मेक्स homeopath who doesn't understand the basis of homeopathy prescribe sulfur in most of the cases because he knows sulfur covers most of the rubrics. Yes. मेरे एक फ्रेंड थे, तो जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, हर पेशेंट में सल्फर ही आता था, हर पेशेंट में सल्फर ही रेमेडीज निकलती थी। तो उनके पास जितने भी पेशेंट आते हैं 90% पेशेंट को सल्फर ही प्रिस्क्राइब होता था। लेकिन एक मजे की बात है, देखो ये बात हर किसी ने ऑब्जर्व की होगी और एक्सपीरियंस भी की होगी कि आप पेशेंट को कुछ भी दो रिजल्ट आता है। कौन कौन इस बात से सहमत है कि आप कोई भी मेडिसिन दो रिजल्ट आता है। पेशेंट 1 2 3 4 फॉलोअप तक तो बिल्कुल अच्छा ही बोलता है, लेकिन जो दे रहे हैं आप वो फुल कॉन्फिडेंस से देनी चाहिए। अगर आप ये कोई भी मेडिसिन, क्योंकि वो देखो उसे हर पेशेंट में रिजल्ट मिलता था, 3 4 5 फॉलोअप तक तो देखने का काम है। पेशेंट हर बार यही बोलता नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर कमिंग फॉलोअप्स में वो बोलता था नहीं पहले से बेटर है। तो ये क्यों होता था? ये होता है, अभी भी होता है, हर किसी के साथ होता है। मेडिसिन अगर रॉन्ग भी गई, पार्शियल सिमिलिमम भी, फिर भी रिजल्ट आता है, फिर भी पेशेंट भले वो कंप्लीट क्योर ना हो वहां पे, लेकिन कुछ दिन तक पेशेंट बेटर फील करता है, बहुत से सिम्टम्स पेशेंट के कम हो जाते हैं। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस। आप जितने पॉजिटिवली उसे वो मेडिसिन सिलेक्ट करके देते हैं, नहीं यार ये 100% सल्फर ही है, ये बिल्कुल सल्फर ही है, पूरे सिम्टम सल्फर पे मैच होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से उसे रिजल्ट आता है। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल डिजीज है, क्रिटिकल केस है, सोरिक केसेस में तो क्योर भी हो जाएगा, लेकिन जो साइकोटिक सिफिलिटिक केसेस हैं उनमें कुछ दिन के लिए पार्शियल सिमिलिमम की वजह से कुछ दिन के लिए बेटर फील हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो सिम्टम वापस एज इट इज रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि नहीं ये सल्फर नहीं, फिर हम वापस दूसरी मेडिसिन ढूंढते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिविटी स्ट्रांग है तो आपको एक सोचने का टाइम मिल जाता है। अगर उस केस में समझ में नहीं आ रहा है और आपने जो आपकी आइडियल रेमेडी है, जो आप जिस मेडिसिन को आपको बहुत पसंद करते हो मेडिसिन दे दिए, तो कुछ दिन पेशेंट फील बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि उसके पीछे आपकी एक थिंकिंग होती है, पॉजिटिविटी होती है। यस। और होम्योपैथी, स्पेशली होम्योपैथी वर्क विथ पॉजिटिविटी।
So this is perhaps what Kent meant when he said sulfur is the most well prescribed and most ill prescribed. वेल प्रिस्क्राइब जो मैंने अभी बोला कि बहुत से बार बहुत डॉक्टर सल्फर बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, और इल प्रिस्क्राइब मतलब जो लोगों को होम्योपैथी के लिए कुछ भी पता नहीं, जीरो नॉलेज है, उन्हें होम्योपैथी का एबीसीडी भी पता नहीं है, वो भी लोग ब्लाइंडली जाके फार्मेसी पर से सल्फर लेंगे, सल्फर खाते बैठेंगे। स्किन डिजीज होगा, सल्फर, कहीं इरप्शन है, बर्निंग है, ये हो रहा वो हो रहा, सल्फर। दिस इज इल प्रिस्क्राइब। तो इसीलिए सल्फर ऑलवेज प्रिस्क्राइब बाय मोस्ट prescribers, well prescriber and ill prescribers also. Yes. The contradictory symptoms observed in the polycrest remedies was generally accepted up to now as polarities is as ambiguous as the thoughts of the homeopaths. Polarity means destination, especially around the poles. How many poles? So how many polarities? And why the contradictory modalities and why the polarities. Every why has to be answered if homeopathy is find credibility. Yes. So as mentioned earlier, miasm pervades the organism wholly and completely. Miasm is the genes influencing it to produce and synthesize the parts of the organism, whether mental or physical. If a miasm says syphilis is seen to influence an individual on the physical plane, then it goes without saying that the same miasm, that is syphilis, has to be seen in the qualities of that individual at the mental sphere. There's a man coming to us with a syphilitic disease or a disease which is destroying an organ or two of the individual, then this individual will exhibit some strong syphilitic trait. At the mental level, we know that the most important thing in man is his mind. The mind rules the body, controls the body, and influences the body. As is the state of mind, so will be the state of the body, and vice versa. So as is the mind of a remedy, so will be the physics of the remedy. This is mathematics, vice versa. है ना? दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है, माइंड एज वेल एज बॉडी एज वेल एज माइंड. दैट्स व्हाई ओनली मेंटल्स पे अगर कोई प्रिस्क्राइब करता है तो दिस इज नॉट अ टोटलिटी ऑफ सिम्टम और वेल प्रिस्क्राइबर. और कोई फिजिकल ओनली फिजिकल्स लेके प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ. आपको अगर परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और 100% आपको क्यूर देना चाहते हैं तो आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम, दैट मीन्स माइंड प्लस बॉडी, दोनों भी कंसिडर करना पड़ेगा. दीज आर द मेन पॉइंटर्स, पोलैरिटीज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. फिर माइंड और बॉडी के बाद आता है, क्योंकि माइंड और बॉडी आ गया, उसके बाद आता है फंक्शन, फिर आपको जनरलिटीज लेना है. फिर उसके बाद आता है माइजम. जो भी आप ले रहे हैं उसे अकॉर्डिंग टू माइजम आपको लेना है. और लास्ट में फिर बॉडी माइंड मतलब मेंटल, फिजिकल, जनरल, माइजमेटिक, एंड लास्टली आपको कंसिडर करना है पैथोलॉजी. दैट इज द डिजीज मेथड, डिजीज सिम्टम, जो अनकॉमन है, जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो भी सिम्टम आप पैथोलॉजिकल सिम्टम्स लेंगे, डिजीज सिम्टम्स लेंगे, दैट सिम्टम्स ऑलवेज बी द सिफिलिटिक सिम्टम्स. So this is particular symptoms, or particular symptoms always syphilitic symptoms. So this is mathematics. This also forms the base of our prediction. जब आप इस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं, that prescription will be the perfect simillimum,
and sir always called it is a GCS, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। और जब आप जीसीएस देते हैं तो 100% आपके माइंड में एक आइडिया आ जाती है कि अब पेशेंट को हमें प्रिडिक्ट करना है, और प्रिडिक्शन क्या होता है, दैट इज इसके बाद मेडिसिन देने के बाद आप किस तरह से क्या क्या फील करेंगे, क्या क्या आएगा, और आपको किस किस चीज से बचना है। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप उसे प्रिडिक्ट नहीं करते हैं तो इतनी मेहनत जो आपने की है वो सब गोज इन पेन, पूरी पानी में जा सकती है। इसीलिए शायद इसी वजह से सर के माइंड में प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, ये थॉट आया होगा, और उस पर से सर ने प्रोडक्टिव होम्योपैथी निकाला। ये यही एक सर की थॉट सिस्टम है जिससे हम पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं कि आपको क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आगे आने वाला है, क्या क्या होगा, और वो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है। Yes. So if a patient is having a psychotic disease, say arteriosclerosis of arteries with hypertension, then the same individual is bound to have mental traits of psychosis. It is quite predictable that this person should be having love for dressing up well, making or creating a facade by using lots of makeup, likings for gold, rings, chains in case of woman, the love for ornament, excessive perfume, she might to be obese or she might have a craze for perfume. Psychosis also has accumulation. Yes. तो जो साइकोटिक पर्सन्स होते हैं वो देखो always they use the perfumes, gold, ornaments, diamonds. This is all is facade, foppishness, dandiness, elegance. Yes. So psychosis also has accumulations at both physical and mental level. Mental level, attraction for money, attraction for looking good, और फिजिकल लेवल पे भी यही साइकोसिस, फिर ओबेसिटी, बार बार पार्लर जाना, है ना, दिस इज ब्यूटी कॉम्प्लेक्स. So this is psychosis, pure psychosis at mental level and physical level. So patient can show love for collecting money, love for collecting cars, love for collection of antique pieces, tendency to have one to many girlfriend, and this could mean something like flirting. So flirt, it is pure psychosis. Psychotic mind will, and only the psychotic mind will do flirt. It could be a liar, corrupt, rationalizer, deceitful, or debaucher. If a patient's defense has expressed itself a mental level in psychosis form, the physical level defense also has to be psychosis form. मेंटल लेवल पे किस तरह से साइकोटिक माइंड हो सकता है, उसी तरह से बॉडी बिहेव करेगी, उसी तरह से बॉडी में दिखेगा। अगर आपको फैंसीनेस बहुत पसंद है मेंटली, तो बॉडी भी फैंसी बन जाएगी. बॉडी आल्सो लाइक फैंसी ड्रेसेस. So if a patient defense has expressed itself a mental level in psychosis form, and physical level defense also has to take a psychosis form, both these naturally come naturally from the same genetic code which rules him. Yes. और ये सब कुछ आता है क्योंकि इनहेरिटेड होता है, सब कुछ आता है जीन से. So from the above explanation, we conclude that patients with tendency to psoric or functional diseases, for example, psoric dermatitis, psoric
rhinitis, psoric bronchitis or psoric asthma, psoric esophagitis, gastritis without ulceration, colitis without ulceration, or cystitis which have different nature, attitude and behavior. Vice versa, those having a tendency to suffer from psychosis related diseases like hypertension, wounds, tumors, fibroids, cancers, etc. So very interestingly, a sulfur constitution with the psoric diseases is different from sulfur constitution with psychosis. Yes. So also the sulfur syphilitic is found to show different traits and constitutional qualities than its anger breathing, the sodic sulfur and the psychotic sulfur, the discrepancy and the contradictory rubrics which we observe in the repertorial study of the same remedy, say sulfur, is because of the miasm governing it. If one looks at in this way, the confusion of polarity is solved. Yes. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दैट मीन्स समझ लेना वहां ट्राइमाइस्मेटिक मैथमेटिका आ गया. So besides the adosism and the tentativeness in homeopathy reduces or disappears, the failure in application of similia similibus curantur principle in higher and more complicated or grave diseases because we are not trying to apply the miasm or miasmatic picture as a whole. So in patients of renal failure, it is useless to search for a typical psoric sulfur image of the patient. You will not see that typical dirty sulfur who has aversion to bath and who is least bothered about his, his clothes or cleanliness or for whom rags are riches. Yes. So rags are riches. He will not have that grand philosophical mind. Of course, some trait will be present. One should not search for a typical rage philosopher with skin disease. जरूरी नहीं कि आपको यही हर पेशेंट में मिलेगा. यस, 16,000 सिम्टम्स सल्फर के. हो सकता है कि अगर वो साइकोसिस में है तो आप सोरी ढूंढ रहे तो सोरा वहां नहीं मिलेगा. आप सिपिलिटिक आपके पास सल्फर आया, दो it come with the skin disease, but that skin disease is syphilitic, very deep cracks with bleeding, and you will never get the psoric symptoms there. You will never get the psychotic symptom in there. वैसा नहीं फिर वो सल्फर नहीं करते. यही सीखना है ट्राइमाइस्मेटिक मटेरियल, और यही नॉलेज हमें इससे ट्राइमाइस्मेटिक मटेरिया से मिलता है. So if he has reached the level of destruction of kidney, he has definitely gone through the arteriosclerosis of blood vessel. Yes. This is also the one of the thinking कि किस तरह से कोई भी डिजीज ट्राइमाइस्मेटिक कैसे बनता है, और फिर उसके साथ साथ हमें देखना है मेडिसिन. मेडिसिन भी किस तरह से ट्राइमाइस्मेटिक बनती है. कोई भी किडनी फेल्योर, रिनल फेल्योर पेशेंट डायरेक्टली तो फेल्योर में नहीं जाएगा. उसे फर्स्ट सोरिक स्टेज पार करनी पड़ेगी, स्टोरिक स्टेज से जाना ही पड़ेगा, देन साइकोटिक स्टेज, है ना. सोरिक स्टेज दैट इज द इन्फ्लामेशन. कहीं तभी बॉडी में, कोई तभी आर्टरी में इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद साइकोसिस आया तो स्क्लेरोसिस हुआ, और उसके बाद किडनी का जाके ब्लड सप्लाई लेस हुआ, जिसकी वजह से किडनी फेलियर की तरफ. दिस इज द miasmatic thinking of each and every disease. So thus this gentleman will exhibit psychotic traits as well as syphilitic traits in the mental behavior level. He will be psychosyphilitic sulfur, far from dirtiness or rage. Yes. देखो, जो सिपिलिटिक सल्फर है वहां पे आपको डर्टीनेस या रेज दिखेगा ही, मिलेगा ही, ऐसा नहीं.
So he will be a showy man or a showman. He would be dressing in the best his clothes, perfectly white starch, more like an Indian politician or self-styled social worker, yes. But there will be at least one trait which has gone beyond normalcy. For example, love. Yes, देखो, love it is sorry, love it is psychotic, and love it is syphilitic also. ये वो लो नहीं 40-50 के फिल्म फिल्म में सोरिक लव, फिर बाद में साइकोटिक लव, फिर सिफिलिटिक लव। नो, ये लव वो कि वो किसी चीज के लिए इतना लव होना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ लेडीज हस्बैंड पे इतना लव करती है, इतना लव करती है कि बेचारे का जीना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये हो गया सिफिलिटिक लव। किसी को इतना इतना प्यार करना कि उसे 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं, दिस इज सिक्योरिटी लव। उसका पूरा फ्रीडम चला गया, दिस इज सिक्योरिटी लव। या फिर यही चीज आप ऐसी ले सकते हैं कि आपको किसी चीज के लिए इतना लव हो गया कि आप उस चीज के अलावा किसी दूसरी चीज का सोच ही नहीं सकते। सर ने आगे एग्जांपल दिया है, that love, this idea becomes strange. That strangeness is secret. मतलब सिपिलिटिक लव एक एग्जांपल देता जो मैंने ऑब्जर्व किया। हमारे बाजू में एक डॉक्टर ही रहते हैं, उनके यहाँ एक काम वाली आती है, बहुत ही छोटी सी ऐसी ठेंगनी सी है, लेकिन एजेड है और उसका हस्बैंड बहुत टॉल है। वो भाई एक 5-6 घरों में काम करती है और आज तक मैंने उस लेडी को विदाउट हर हस्बैंड देखा। वो सुबह घर से निकलती है हस्बैंड के साथ ही और घर पे जाती है हस्बैंड के साथ ही डेली। वो भाई पूरा काम करती है सभी घरों में और हस्बैंड उस घर के बाहर बैठा रहता है। फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि यार ये ऐसा क्यों, कि वो हस्बैंड सस्पिशियस है या फिर वो वाइफ सस्पिशियस है, ऐसा क्यों, क्या इतनी अटैचमेंट हो सकती है? अगर इतनी अटैचमेंट है तो वो भी सिक्योरिटी है। अगर वो हस्बैंड सस्पिशियस है तो फिर वो तो बाहर बैठा है, वो घर में तो नहीं गया। तो ये पॉइंट निकल गया कि नहीं, हस्बैंड सस्पिशियस नहीं हो सकता। फिर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला दैट लेडी इज वेरी सस्पिशियस, आउट ऑफ कंट्रोल सस्पिशियस, कि वो उसके हस्बैंड को काम ही नहीं करने देती। मैं कमाऊंगी, तू खाली बैठ के खा बोले। वो दिन भर काम करती है, सुबह 6-7 बजे घर से निकलती है तो रात में 7-8 बजे घर पे जाती है। मतलब वो दिन भर अकेली काम करती है और ये बाहर बैठा रहता है उस घर के, जब तक उसका काम फिनिश नहीं होता। वो कहीं छोड़ के भी नहीं जाता, वो वहीं रहता है। बोथ आर बराइटा कॉन्स्टिट्यूशंस, बट दैट लव, वो इतना प्यार करती है उसके हस्बैंड को कि वो उसके हस्बैंड को 1 मिनट के लिए भी छोड़ती है। दिस इज सिक्योरिटी, दिस इज सिक्योरिटी। तो दिस इज आल्सो अ स्ट्रेंज नेचर। सो हमें सर ने क्या एग्जांपल दिया देख लेते हैं। सो लव इज बेसिकली साइकोसिस, लव इज बेसिकली love for prize, love for saying someone, of course, out of selfish motive, love of
oneself loving to be important, to be noticed, etc., it can be any other love. If this loves, because this love becomes distorted, yes, perverted, yes, extreme, out of control, out of proportion, then it gets a syphilitic touch. प्यार कितना अच्छा होता है, नाउ दैट प्यार जिसे हम बहुत ही अच्छा बोलते हैं, प्यार पे क्या क्या नहीं लोगों ने लिखा, क्या क्या कविताएं बनाई, गीत बनाए, फिल्म बनाए, क्या क्या नहीं किया, क्योंकि प्यार होता ही ऐसा है। हमारे अकोला में एक स्क्वायर पे लव पॉइंट ऐसा कुछ आर्टिस्ट ने, महानगर पालिका ने कुछ बना दिया, लोग जाते थे वहां फोटो निकालते थे। देखो, दिखने में इतना सुंदर, इतना बढ़िया और बहुत अच्छे स्क्वायर में उसको लगाया, एक यूनिसिटी उस एरिया को, उस रोड को, उस स्क्वायर को मिली थी। लेकिन हम बोलते हैं ना, लव सोरिक भी है, लव साइकोटिक भी है, एंड लव सिफिलिटिक भी है। उस लव इसका स्टैटू का, मतलब स्टैटू नहीं था, एक आर्टिस्ट ने कुछ स्कल्पचर टाइप बनाया था, दैट लव आल्सो बिकम सिफिलिटिक। लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया और महानगर पालिका को उसको तोड़ना पड़ा। तो कोई वैसी कोई चीज सोरा से साइकोसिस, साइकोसिस से सिफिलिटिक में जाती। आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी कला उसमें डाली, दैट इज साइकोसिस। जिसने वो आइडिया, जिसके माइंड में आइडिया आएंगी, दैट इज सोरा, और लोगों ने उसे सिफिलिटिक बना दिया, इज सिफिलिटिक। yes. So a man who was cured of gangrene had to or loved to look and be different. For example, for 30 years, ever since his teenage until his recent age of 88, yes, he never, ever, never was seen without a cap. This is the habit, and that habit is syphilitic. किसी की चॉइस कैसे सिफिलिटिक हो सकती? सो एक कैप की चॉइस becomes syphilitic, becomes strange. Love for cap become syphilitic. The cap was of the same shape, same neck, and above all, same color. कोई पर्सन बचपन से लेके तो 80 इयर्स तक लाइफ के एक ही कैप कैसे पहन सकता है? Won't change at all is syphilitic. When asked why, he simply said that it is my trademark. I am recognized by this trademark. I stand out in a crowd due to this trademark. His wife His wife's brother used to tease his wife about the dirtiness of using the same cap for so many years without washing, until one day the cupboard was open in front of him, and to his shocking surprise, he saw 21 caps, all of the same make, falling down one after another on the ground. Again, a typical serper trait of not keeping anything in order and just dumping. This strange, queer attitude, behavior, or say hobby is worth taking note of whilst prescribing for his individual. But his strange behavior, which is not normal, belong to the abnormal, distorted miasm syphilis. So his hobby, his choice, his likes, his love is distorted. It is out of control.
not in proportion, is a syphilitic. So such a syphilitic sulfurs, beside having something strange in their attitudes, will have either distorted features or extra sharp features. They have a nose which is very sharp, large, and one which stands out. It is not round at all, but having thin bridge or depressed bridge that is joined to the face between the deep-seated eyes by a sharp decline. This is syphilitic face. Syphilitic face हो पूरा संकीर्ण हो जाना, आई बॉल्स पूरे अंदर चले जाना. This is syphilitic face. The eyes and nose are sharply embossed. Even the face has no rounded counters. Sharp shape of the face is along with a deceptively thin tapering chin. Again, what differentiates a syphilitic sulfur face from the psoric one is extra sharpness with a slight distorted. Yes. सोरिक फेस ऑलवेज आपको टेपरिंग, क्यूट, है ना. ऐसे हम बोलते हैं, ऑलवेज बोलते हैं कि वाओ कितना अच्छा फेस है, कितना बोलका फेस है ना. आईज आर शार्प, नोज इज शार्प, फेस क्यूटनेस एंड फेस फीचर्स आर वेरी शार्प. इज सोरिक फेस. और सिपिलिटिक फेस वही से फेस जिसपे क्रुएल्टी आ जाती है. So there was this lady who came to me with a cancer of cervix and got completely cured, much to the surprise of her gynecologist. She was a dark, long face, sharp features with slightly distorted bridge of nose. She was friendly and loquacious. She was an assistant editor of a leading Hindi language magazine. She shed because her worth was not realized. Yes, his worth was not realized or recognized. She had no resign from the editorship of this magazine because she was never made the chief editor. Despite working hard for 8 years at home, to her husband was too strict, to dictatorial, and too abrupt and aloof. She had to live her life independently because she had virtually no moral or financial support from husband. Neither did her son care for her. Totally lonely lady. अब ये लोनली क्यों हुई? इसे ऑफिस में भी वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो वो चाहती थी. उसे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, रियलाइज नहीं. और वही कंडीशन घर में भी वो कंप्लीटली लोनली, है ना, टोटली निग्लेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम हर सन आल्सो. तो ऐसा क्यों? कुछ तो क्वालिटी होगी ना इसमें, जिस वजह से इसके साथ इतना सिपिलिटिक घट रहा है, सिपिलिटिक हो रहा है. हो सकता है हर बॉडी इज सिपिलिटिक, हर माइंड इज सिपिलिटिक. तो देखते हैं. सो ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेस शी वाज एंग्री ऑन ऑल मेन्स. देखो सी आल, मतलब इस पूरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से माइंड किस तरह से टर्न हो रहा है ऑन द सिफिलिस. शी हैट्रेट्स फॉर मेल. शी क्लेम दैट शी was a good poet whose poems were very much appreciated. She said she specialized on two themes. Her poems were either for small children or for ladies and girls. देखो उसने क्या कहा कि मेरे पोएम्स हर कोई लाइक करता है, अप्रिशिएट करता है, और मैं पोएम किस पे लिखती है? तो छोटे बच्चे, गर्ल्स, लेडीज. When asked to give example, she recited a poem meant for young girls. इन गर्ल्स के लिए उसने, युवतियों के लिए उसने एक पोएम लिखी, which was her advice to them. और उन्हें वो पोएम के थ्रू एक मैसेज, एक एडवाइस देना चाहती है. In the poem, she addresses to the young girls not be confined to the kitchen.
किचन किचन तक सीमित नहीं है. कम आउट ऑफ देयर केज एंड सी द ओपन वर्ल्ड. चूल्हा बर्तन, इसके बाहर आओ, किचन के बाहर आओ और दुनिया को देखो. सो फार सो गुड. Then she went on to advise the girls to mercilessly kill the people who gave cage you, जिन्होंने आपको इस कंडीशन में रखा, ये बंदिनी वाली लाइफ दी, उनको मर्सीसली किल करो, निर्दयता से मार डालो. देखो कितने बढ़िया थॉट्स है, क्योंकि इन थॉट्स की वजह से ही उसकी पर्सनैलिटी बनी है. और वो माइज्म जो सबसे बेस्ट है, दैट इज द सिफिलिस. कट देम इन पीसेस एंड फीड देम टू द insects, rats and mice which are hungry. All this to advocate libertinism. ये वो कंडीशन है उसके माइंड, libertinism. That makes her syphilitic. When asked to recite a sample of a poetry for children, her eyes sparkle. Wow, सर को मेरी पोएम अच्छी लगी. पहली वाली पोएम सर को बहुत अच्छी लगी. She said she was unique in her poem for children. अब देखो सेकंड पोएम जो क्यूट से सॉरी बच्चों के लिए बनाई. She went on a recite poem titled Headless. What is headless? नाम में ही तो सिफिलिस है, सर कटा. Her poems carried the description of a young 5 years old boy who had no head. 5 साल का बच्चा जिसको हेड ही नहीं. Rather, whose head was cut. The poem ended on a weird note that all the boys who were teasing the headless boy went over a bridge to see for themselves how beautiful they look in the reflection of the water underneath. हेडलेस का रिफ्लेक्शन देखने के लिए ब्रिज पे गए, पानी में देखने लग गए. ऑल 4 of them were shell shocked. कितना weird thought है, distorted है, perverted thought है. See that all their heads were cut off and placed on the trunk of that the first headless one. तो ये 4 बच्चों के भी हेड कटे हुए हैं और वो जो हेडलेस बॉय उसके ट्रंक पे लग गए, चिपक गए. वेरी वेरी सिफिलिटिक माइंड, सिफिलिटिक थॉट. इसका मतलब यही है कि कितना सारा परवर्जन यहाँ पे हुआ है. जस्ट इमेजिन द height of perverted, distorted and disgusting imaginations. A poem for a child is meant to be the flowers, about flowers, so pleasant, so encouraging to make the child very happy and joyful, rosy. But here, her poem frightened them deathly. It prompted some weird thoughts, distortion or perversion was the theme. Now we know why her unique poems had never gained popularity. कौन छपवाएगा ऐसे? कैसी बनेगी मेन एडिटर? Why she was never appreciated, why she was never made the chief editor, and why her husband too had no attraction towards her. तो हस्बैंड के साथ भी ऐसी कुछ पोएम करती हो. Some homeopaths would have begun the analysis of the case with the rubric delusion of fancy, sulfur 3 months. Delusion images, phantom sees, delusion ludicious, delusion specters, ghost spirits sees, delusion familiar things are strange. देखो कितने सारे rubrics इस thought पे आ रहे हैं. So elegance want of or maybe dreams, cutting, seeing a person's cut off dreams hideous.
कितने सारे rubrics, superlative rubrics ये आए. So these and many other rubrics of sulfur only indicates to us the miasm syphilis. तो इस तरह से अगर कोई मेंटालिटी है, कोई थॉट्स है, these are the syphilitic. So we know that syphilis is the disruptions in the function of defense of the organism, that there is a disturbance of defense is projected in mind and behavior. The reaction to any stimulus is not normal in syphilis. It is always perverted or distorted and above all destructive. This lady has been disappointed in her life. She thought she is a failure in her life. Her egotism makes her believe she is a very unique person. Now she has to fight out her battle against male chauvinism. She now she fight the word which has harmed her. So she will obviously fight with the weapon she has been provided by her genes. That is the writing. So obviously the extra sharp, not so normal feature given her by her genes is an indication that she has syphilis as the weapon to defend herself. Yes, इसीलिए सर always कहते हैं कि miasms are the defense mechanism. Defensive weapons given by nature to us. Yes. Thus she gets these weird thoughts and imagination translated into poem. We take the rubric strange crack opinion and acts in. This is the perfect rubric. We have sulfur, veradrum, her thirst and the other symptoms of heat and of pubs and souls, etc., made me opt for sulfur, which cured her dysplastic cellular proliferation in ulcer and cervix completely. तो सिंपल वन रूब्रिक से सर ने इस केस को क्योर कर दिया, बट ये सिंपल सिंगल सिपिलेटेड रूब्रिक ऐसे ही नहीं है जैसे जिस तरह से सर ने इस केस का एनालिसिस किया, कैसे कैसे माइजम इम्प्लांट हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे इनहेरिटेड आया, इस तरह से अगर हम हर केस का एनालिसिस करते हैं तो इजीली हम सिंगल रूब्रिक पे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. दैट सिंगल रेमेडी भी सिंगल रूब्रिक यूज one or two remedies and that remedies become perfect seminal. If your thinking process, your analyzing process is perfect होनी ही चाहिए. Yes. तो आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा. तो कल हम कुछ ड्रग्स सर ने यहाँ दिए हैं कि किस तरह से सर ने जैसा सल्फर दिया, ट्राइमाइजमेटिक कैसे है, कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक्स उसमें है, वैसे ही आगे कुछ ड्रग्स दिए. तो आइए हम ड्रग्स कल अपने लेक्चर में लेंगे. और अभी एक एपिस दिया है, बाद में बहुत सारे ड्रग्स फिर सर ने दिए हैं. ओके, सो कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो अभी हम यही रुकते हैं. और अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क नाउ. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत मजा आया आज के लेक्चर में. थैंक यू. पिन ड्रॉप साइलेंस आप ब्रेक कर सकते हैं. यस. यस बोलिए.
Someone else. जागो, जागो मेरे प्यारे जागो। जग रहा है सर। जग रहे हैं? सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा था ना सर। अच्छा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो ट्राई-मियास्मेटिक मैथमेटिक्स का। ओके, अगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो वी विल नाउ कंप्लीट हियर today's lecture. So thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। तब के you, लिए sir. गुड Thank बाय, you, sir. गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.